कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम चलते हैं अपनी आगे की क्लास की ओर और कंटिन्यू करते हैं मेमोरी के बारे में। कहाँ हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की मेमोरी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी के पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? दो पार्ट में, रैम और रोम। रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है यस रैम, दूसरा है डी रैम। रैम कैसी मेमोरी होती है? रैम हमारे प्रेजेंट डेटा को रखने वाली या प्रेजेंट वर्क करने वाली मेमोरी होती है। जब तक हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तब तक उसमें डेटा रहता है। जैसे हम कंप्यूटर बंद करते हैं, इसका डेटा वहां से हट जाता है। मीन्स आप कह सकते हो रैम से डेटा को आप प्रेजेंट टाइम के लिए कॉल करते हो, उस पर वर्क करते हो और जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो कंप्यूटर, वो डेटा वहां से हट जाता है। जो रैम के दो पार्ट है उसमें है यस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब जिसमें चेंज ना किया जा सके, एक ऐसे मेमोरी जिसको चेंज ना किया जा सके। और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होती रहे या अपडेट होती रहे या रिफ्रेश होती रहे। स्टैटिक रैम का क्या प्रोसीजर होता है? स्टैटिक रैम की क्या क्वालिटी होती है? स्टैटिक रैम आपका डेटा बहुत ज्यादा टाइम तक अपने पास रखता है, बहुत देर तक डेटा को होल्ड कर सकता है। मीन्स होल्ड ऑफ टाइम स्टैटिक रैम का ज्यादा होता है और ये चेंज नहीं होती। इसकी क्या क्वालिटी है? ये चेंज नहीं की जा सकती है। और एस रैम से ही हमारी एक मेमोरी ड्राइव की जाती है या निकाली का पार्ट एस रैम का ही पार्ट कहलाता है, जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। ये कैश मेमोरी का क्या यूज होता है? ये रैम को स्पीड अप करने के लिए, रैम को स्पीड अप करने के लिए, रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए। रैम हमारी जो रैम होती है वो हमारा कंप्यूटर का जो सर्किट बोर्ड या मदर बोर्ड होता है, उसी में एक चिप होती है और उसी बोर्ड में, उसी पोर्ट पे वो लगी रहती है। एक चिप होती है रैम जो कुछ इस तरह होती है, ऐसे स्क्वायर में ऐसे पिन बने होते हैं और ये आपके मदरबोर्ड पर इनबिल्ट होती है। ये होती है आपकी रैम। तो जो फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा होता है, यस रैम क्या करता है? आपका फास्टर डेटा को फास्टर एक्सेस करने के लिए क्या होता है? यस रैम यूज की जाती है। यस रैम की क्या क्वालिटी है? डेटा को फास्टर एक्सेस करता है। इसी से एक पार्ट ड्राइव किया गया है जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी क्या करता है? आपके रैम को स्पीड अप करता है। और जो मेमोरी जहां पर आपके डेटा स्टोर होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप या जो ब्लॉक होते हैं वो क्या कहलाते हैं रैम में? फ्लिप फ्लॉप। मीन्स आपका जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी में कहाँ पे होता है? फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक में या फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर में। कैसे स्टोर होता है? फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर में आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है। और ये ज्यादा, ये तुरंत रिफ्रेश नहीं होती है। जैसे आपकी डायनेमिक मेमोरी होती है वो आप आगे पढ़ेंगे कि 1000 टाइम्स रिफ्रेश होती है, बट ये 100 टाइम में रिफ्रेश नहीं होती है। ये रिफ्रेश ज्यादा नहीं होती है, जल्द इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें डेटा होल्ड रहता है बहुत देर तक। ये था आपका रैम। ठीक है। यस रैम का ही एक पार्ट होता है कैश मेमोरी, जिससे हम यूज करते हैं अपने रैम को